अस्सलामुअलैकुम असदुर्रहमान ऑफिशियल पे वेलकम बैक। इस चैनल पे आप सीखेंगे कोरियन ज़ुबान, जो कि 3 चीज़ों पे मुश्तमिल होगा मेरा कोरियन ज़ुबान का मुकम्मल कोर्स। पहली चीज़ ये कि मैं आपको इंशाल्लाह लफ़्ज़ ब लफ़्ज़ सिखा रहा हूँ और लफ़्ज़ ब लफ़्ज़ सिखाऊँगा। दूसरी चीज़ ग्रामर के साथ, ग्रामर लाज़िम व मलज़ूम है ज़ुबान सीखने के लिए। और तीसरी चीज़ आपकी उंगली पकड़ के। ये तीनों चीज़ें बहुत ही अहम हैं, हर वीडियो के शुरू में मैं बता देता हूँ। ख़ास तौर पे मैं ग्रामर को कभी भी इंशाल्लाह स्किप नहीं करूँगा। तो आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 15। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, जो लोग नए चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। चैप्टर नंबर 15 है और आज हमारा लेक्चर नंबर है 55। आज मैं क्या करूँगा जी, इसके डायलॉग्स पढ़ाऊँगा, ठीक है, इसकी एक्सरसाइज करवाऊँगा मुकम्मल, यानी कि ये चैप्टर करवा दूँगा। लेकिन इस चैप्टर की ग्रामर जो है वो ऑलरेडी मैं लेक्चर नंबर 47 में रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। तो आपको पता है मैं चैप्टर को स्टार्ट करवाने से पहले सबसे पहले उस चैप्टर की ग्रामर पढ़ाता हूँ, ठीक है। क्यों? ग्रामर का इस्तेमाल डायलॉग्स में भी होता है, एक्सरसाइज में भी होता है, ठीक है, हर जगह पूरे चैप्टर में होता है। तो पहले ग्रामर की अगर समझ होगी तो चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये है जी इसकी ग्रामर देखें, नेओ, और है जी आसो, ओसो और हेसो, जो कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चर नंबर 47 में तफसील के साथ पढ़ा दी है। तो उस लेक्चर को देखें, उसके बाद ये वाला लेक्चर सुनिएगा। थुआन और रिहान के दरमियान ये बातचीत है। थुआन कहता है फीगा, बारिश, खेसोक, लगातार, ओनेयो, आ रही है। अब यहाँ पे लफ्ज़ था ओदा, जिसका मतलब है आना, ठीक है। किताब वाले ने क्या किया, दा को कट करके ये नेयो की ग्रामर इस्तेमाल की, जो कि हैरानगी को ज़ाहिर करता है, ठीक है। प्रेजेंट में ये हैरानगी को ज़ाहिर करता है। देखा, अब मेरे पढ़ने का स्टाइल देखें, आ रही है यानी कि हैरान होके कह रहा है यार बारिश, कहता लगातार ही आई जा रही है। जब आप किसी बात पे हैरान होते हैं तब नेयो की ग्रामर इस्तेमाल करते हैं मुकम्मल। अब मेरे जहन में ये बात है कि जिनको मैं ये सिखा रहा हूँ ना, उन्होंने इसकी ग्रामर 47 लेक्चर में अच्छे से सीख ली है, ठीक है। तो मैं उसी कंसेप्ट से मैं समझाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा आप ग्रामर को मैं नहीं तफसील से बयान करूँगा, जो मैंने एक लेक्चर में अलहदा से कर दिया है। रिहान कहता है ने, हाँ, अन, नहीं, खिंचनेओ, रुकती है। अब ये असल में लफ्ज़ था खुशीदा, जिसका मैंने है स्टॉप होना, रुकना, बारिश का। तो दा को कट करके किताब वाले ने इसके साथ नेओ लगा दिया, हैरानगी को ज़ाहिर करने के लिए। थुआन ने भी हैरान होकर कहा कि बारिश लगातार आ रही है। रिहान ने भी हैरान होकर कहा, कहता हाँ नहीं रुकती है, कहता रुक ही नहीं रही। हैरान है वो इस बात पे, ठीक है। और उसका फेस का एक्सप्रेशन भी देखें वैसा ही है। अच्छा, फिर रिहान कहता थुआनशी, मिस्टर थुआन, ऊसान, छतरी, अम्ब्रेला, इस सोयो मौजूद है, सवाल पूछ रहा है। थुआन कह रहा है आनियो नहीं, ओप सोयो मौजूद नहीं है। अब ये किससे बना? ये असल में लफ्ज़ था ओप्ता, जिसका मतलब है मौजूद ना होना। किताब वाले ने दा को कट करके ओयो लगा के इसको प्रेजेंट बनाया। ओप्ता मौजूद ना होना, जब प्रेजेंट बना तो तर्जुमा होगा मौजूद नहीं है। ये नहीं कह सकता कि मौजूद नहीं थी या मौजूद नहीं होगी, नहीं। ग्रामर जोन सी लगी, तर्जुमा भी आपने वैसे ही करना है। रिहान शीननियो, रिहान तुम्हारे बारे में क्या, ये पूरा एक है, इसका मतलब है कि व्हाट अबाउट यू, यानी कि मेरे पास तो छतरी नहीं है, तुम अपनी बात करो कि तुम्हारे पास है। रिहान कह रहा है छोनिन, मैं, इस सोयो, मौजूद है। अच्छा, अब देखें ज़रा, छोनिन से मुराद क्या होता है? मैं। लेकिन सिचुएशन पे डिपेंड करते हुए हम जो है अभी इसका तर्जमा करेंगे मेरे, ठीक है। छोनिन मेरे, इस सोयो है, मौजूद है। अब मेरे मौजूद है से मुराद कि मेरे पास मौजूद है, यानी कि मैं छतरी के साथ हूँ, ठीक है। इतागा, बाद में। छो, छो का मतलब है मैं, ठीक है। छो का मतलब क्या है? मैं।
तो अब छोनिन का मतलब भी मैं, छोन का मतलब भी मैं, ठीक है, और छो का मतलब भी मैं। हागो साथ, छो हागो मेरे साथ, काछी इकट्ठे, छिबे घर में, खायो जाते हैं। अब ये किससे बना? खादा। खादा है जाना, दा को कट करके किताब वाले ने इसके साथ आयो लगा के इसको प्रेजेंट बनाया। खादा जाना, खायो जाता है, या जाते हैं, या जा रहे हैं, ठीक है। ये था डायलॉग। इस डायलॉग का ट्रैक नंबर है 49। तो आपने क्या करना है, वो इसकी वोकैब और इसकी ग्रामर को, सेंटेंसेस को अच्छे से जब आपने समझ लेना है, इस ट्रैक को आपने चलाना है। और इस ट्रैक को चला के आपने पहले तो वो हेडिंग बोलेगा, खैर ये ब्लैक में है मैं नहीं पढ़ा सका, छोटी सी इसको छोड़ दें। इस ट्रैक को आपने 7 से 8 बार गौर से सुनना है, बार बार, ठीक है, समझ के। लिसनिंग की तैयारी करने के लिए बेहतरीन तरीका है। आगे चलते हैं जी। आगे इसके अगले पेज पे आ गए हैं इसी चैप्टर के। ओहवी वोकैबलरी यानी कि वर्ड मीनिंग। नालशी कहते हैं मौसम को, वाह का मैनी है के साथ, यानी कि मौसम के साथ। खेजोल सीजन्स, मौसम के साथ जो सीजन्स हैं कि मौसम कैसा है, बर्फ़बारी है, बारिश है, धूप है, और सीज़न से मुराद गर्मियाँ, सर्दियाँ, ठीक है, बहार, खिज़ां। फीगा बारिश, ओदा आना, बारिश आना। नुन्नी, नुन्नी कहते हैं जी बर्फ़बारी को, और अकेला नुन्नी आँख को भी कहते हैं, ठीक है। तो ये ई मार्कर है, असल लफ्ज़ तो नुन्नी है। नुन्नी बारी सॉरी स्नोफॉल बर्फ़बारी, ओदा आना बर्फ़बारी का आना। फारमी हवा, फुलदा चलना, हवा का चलना मुराद तेज़ हवा का के आंधी आना, ठीक है। खिचीदा रुकना, स्टॉप होना, यानी कि बारिश पड़ रही थी रुक गई है तो उसको कहेंगे खिचीदा, रुकना। नालशिगा मौसम का, चौथा अच्छा होना। अच्छा ज़रा देखें, मैं इसको पढ़ रहा हूँ चौथा, हालांकि मुझे पढ़ना चाहिए छोदा, ठीक है। मैं इसको छोदा नहीं पढ़ रहा। क्यों नहीं पढ़ रहा? क्योंकि अभी इस पे एक प्रोनंसिएशन का रूल अप्लाई हो रहा है जिसका नाम है एस्पायरेशन। वो अभी इंशाल्लाह मैंने जल्दी आपको पढ़ाना है। चौथा अच्छा होना। नालशीगा मौसम का, नापदा बुरा होना। तो असल लफ्ज़ तो इतना ही है ना, नालशी, गा मारकर आपको पता है, लेकिन हमने साथ जोड़ के पढ़ना है। मक्ता क्लियर होना, साफ होना, मौसम के बारे में। हरीदा, हरीदा कहते हैं क्लाउडी होना, बादल होना। तातत हादा गर्म होना, ठीक है, हल्का गर्म कि सूरज के सामने बंदा बैठ सकता है। एक चीज़ ज़रा नोट कर लें, ये जो वकैब मैं जब आपको पढ़ाता हूँ ना, जिस तरह तर्जमा बताता हूँ सेम उसी तरह तर्जमा करना है। तर्जमा चेंज सिर्फ तब होगा जब हम इनके साथ, इन वर्ब और एडजेक्टिव के साथ कोई ना कोई ग्रामर लगाएंगे, ठीक है। इस बात का आपने खुसूसन ख्याल रखना है। तातत हादा हल्का गर्म होना, थोपता ये है ज़्यादा गर्म होना, उसके पसीने बेचारे के छूट गए हैं, ठीक है, सूर्य के आगे, और ये बड़े मज़े से लेटा हुआ है जैसे पे के आया हुआ है। शीवोन हादा, शीवोन हादा कहते हैं हल्का सर्द होना, यानी कि नॉर्मल सा सर्द। और छुपता कहते हैं बहुत ज़्यादा सर्दी होना, ठीक है। देखें कंबल में बेचारा लिपटा हुआ है, जैसे आजकल कुछ लोग लिपटे होते हैं, क्योंकि जनवरी का एंड है, सर्दी का महीना है बड़ा। फोम स्प्रिंग, योरम समर यानी कि गर्मियाँ, खाल खिज़ां, ठीक है। ख्योउल ये विंटर यानी कि सर्दियाँ। तो ये 4 मौसमों के नाम लिखे हैं, ठीक है। ये ख्योउल सर्दियाँ, खाल खिज़ां, योरम गर्मियाँ, फोम बहार। अब ये नीचे ग्रामर है, ये सिखा चुका हूँ लेक्चर नंबर 47 में। यकीन माने, अगर आप ग्रामर के बगैर मुझसे सीखे ना, मेरे सामने मौजूद हो तो मैं आपके कान पकड़ा दूँ अगर मेरा बस चले तो। कॉलम मिलाएंगे, योनसी प्रैक्टिस, खिरी मिल पेंटिंग, फोगो देखें, और अलमाजिन बिल्कुल दुरुस्त, थानोरल अल्फाज, योन गियोल हास्यो मिलाएं, ठीक है। पेंटिंग को दो के अल्फाज मिलाएं। तो बेसिकली ये तभी कहते हैं कि जब वोकैब याद हो जाए ना, लेकिन मैंने तो अभी चलना है, पढ़ाना है।
अब ये सूरज निकला हुआ है और उसके पसीने छूट गए हैं, तो क्या है, ज़्यादा सर्द है। ज़्यादा सर्द को हम क्या कहते हैं जी, थोपता, सख्त गर्मी होना। सॉरी, मैंने शायद यहाँ पे सर्दी का बोल दिया, गर्मी, ठीक है, गर्मी इसको लग रही है। थोपता कहते हैं ज़्यादा गर्म होना मौसम का। ये है जी हल्का गर्म है, देखो सूरज के आगे भी मज़े से लेट रहा है, ठीक है। तो ये है तात थादा, हल्का गर्म होना। अब ये कंबलों में लिपटा हुआ है, बड़ी सर्दी है, ठीक है, तो छुपता, छुपता। ये है जी बड़े मज़े से रिलैक्स है, शिवोन हादा। ठीक हो गया जी। नीचे आ जाएं जी। खिरिमल पेंटिंग फोगो देखें और फोगी मिसाल छोरम की तरह नेयो। ये वाली ग्रामर, ये वाली ग्रामर, क्या करना है इसको, ग्रामर को सायोंग हेसो इस्तेमाल करके मुंजांगल जुमलों को वान सोंग हास्यो मुकम्मल करें। कहता ग्रामर लाजमी सिर्फ यही इस्तेमाल करनी है, इसी की प्रैक्टिस करनी है और इन जुमलों को मुकम्मल करना है। और कहता इस मिसाल को ज़रा एक बार देख लो। देख लेते हैं जी, फोगी मिसाल। ओनिल आज, अन मार्कर है, ओनिरिन आज, नालशीगा मौसम, छोंगमल वाकई में, तातत हाने ओ हल्का गर्म है, हैरान हो के कह रहा है। अब ये किससे बना है, यहाँ ऊपर देखें, असल लफ्ज़ है तातत हादा, इसका मतलब है हल्का गर्म होना। दा को ख़त्म करके हमने इसके साथ नेयो की ग्रामर लगा दी, जो प्रेजेंट में हैरानगी ज़ाहिर करती है। तातत हादा हल्का गर्म होना, तातत हाने हल्का गर्म है, हैरान हो के कह रहा है, इस बात पे वो बड़ा हैरान है, ठीक है। साथ में चेहरे का एक्सप्रेशन भी वैसा फिर वो बनाते हैं ना जो भी ये ग्रामर इस्तेमाल करते हैं। तो देखें ये तो जी बड़ा ही सख्त, अपना क्या कहते हैं, सख्त गर्म मौसम है। ओनिरिन आज, नालशीगा मौसम, नोमू बहुत ज़्यादा, क्या है जी, सख्त गर्मी को कहते हैं थोपता। अब ज़रा गौर करना, ये थोपता लिखा है, तो दा को कट करेंगे क्योंकि ग्रामर लगानी है। दा को कट किया और मेरे पास ये चीज़ बाकी बच गई। अब मैं क्या करूँगा, इसके साथ ये नेयो की ग्रामर मैं लगा दूँगा। थोमनेयो गरम है, अब इसको मैं थोमनेयो पढ़ रहा हूँ, इसको थोपनेयो क्यों नहीं पढ़ रहा। नेज़लाइजेशन का रोल इस लफ्ज़ पे अप्लाई हो रहा है, जो कि मैं आपको सिखा चुका हूँ। अगर स्टेप बाय स्टेप चलते आ रहे हैं आप, तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें ये आपको आती होंगी। दूसरी मिसाल, ओनिरिन आज, नालशीगा, ओनिरिन आज, नालशीगा मौसम, छोंगमल वाकई में, ये क्या है वाकई में, शीवोन हादा हल्का सर्द होना। ये पिक्चर देखें ना पीछे जाके, तो इस पे शीवोन हादा लिखा होगा, ये देखें, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ज़रा गौर करें, ये ले शिवोन हादा, इसके दा को सिंपली मैंने कट करके साथ इसके ये नेयो की ग्रामर लगा देनी है, ताकि हैरानगी पैदा करने के लिए। क्योंकि वो कह रहा है कि इसी को आपने कहता ग्रामर को इस्तेमाल करके जो है वो आपने इन मसालों को हल करना है, ताकि ग्रामर की प्रैक्टिस हो। अभी पढ़ी जो है ताज़ी ताज़ी, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसके दा को कट करेंगे, दा को कट करके मेरे पास ये चीज़ रह गई, ठीक है। अब मैं इसके साथ नेयो लगा दूंगा। ये हादा वाला वर्ब था, फिर भी मैंने इसके अकेले दा को ही कट किया। ओनिरिन आज, नालशीगा मौसम, छोंगमल वाकई में, शिवोन हाने ओ शिवोन हाने ओ हल्का सर्द है, हैरान हो के ये बात कह रहा है, ठीक है। तीसरी मिसाल, बहुत ज़्यादा सर्द मौसम है, कमरों में लिपटा हुआ है बेचारा। ओनिरिन आज, नालशीगा मौसम, नोमू बहुत ज़्यादा। अब ये लफ्ज़ क्या है, छुपता, ज़्यादा सर्द होना। तो मैं इसके दा को ख़त्म करके हैरानगी पैदा करने के लिए, प्रेजेंट में हैरानगी पैदा करने के लिए इसके साथ नेयो लगाऊंगा। इसको पढ़ूंगा छुमनेयो, मैं इसको मुझे पे पढ़ना चाहिए, लेकिन इसको मैं मीम पढ़ रहा हूँ क्योंकि इस पे भी नेज़लाइजेशन का रोल अप्लाई हो रहा है, जो आप इसी प्लेलिस्ट में पढ़ते आए हैं। आज मौसम बहुत छुमनेयो सर्द है, हैरान होके कह रहा है। ओनिरिन आज भीगा बारिश, छोंगमल वाकई में मानी बहुत ज़्यादा। आज बारिश वाकई में बहुत ज़्यादा, जिस लफ्ज़ पे पेंसिल उसी की ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा क्या है, ओदा आना, ठीक है, ज़रा देखें गौर करें, ओदा है आना,
दा को मैंने कट किया, जो बाकी मेरे पास बचा ये रह गया वो, ठीक है। दा को कट करके इसके साथ मैं ये नेयो की ग्रामर लगा दूंगा। ठीक हो गया जी। ओदा आना ओनेयो आ रही है। आज बारिश वाकई में बहुत ज़्यादा आ रही है, हैरान होकर ये बात कह रहा है। तो ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। स्पीड ज़्यादा तेज़ आपको लगे ना, कोई मसला नहीं, देखिए आपके पास सहूलत मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। स्पीड कम कर लिया करें यूट्यूब से, अगर कम लगे स्पीड तो ज़्यादा कर लिया करें, ज़्यादा तो ना किया करें, नॉर्मली होती है। ये ट्रैक नंबर है 50, ब्लैक में, मैंने कहा शायद आपको नज़र ना आ रहा हो ना। इस लड़के और लड़की के दरमियान डायलॉग है। लड़की का नाम है सुरु और लड़के का नाम है थुआन। थुआन कहता है ओनिरिन आज नालशीगा मौसम छम वाकई में या बहुत ज़्यादा छोनेयो अच्छा है, हैरान हो के। ये लफ्ज़ क्या था, असल में ये लफ्ज़ था छो था, जिसका मीनिंग है अच्छा होना। किताब वाले ने क्या किया, इसके दा को कट करके इसके साथ उसने ये नेयो की ग्रामर देखें यहाँ पे लगा दी है, छोनेयो अच्छा है, ठीक है। शुरू आगे से जवाब देती है ने हाँ योजिमिन आजकल इन दिनों नालशीगा मौसम तातत हेसो हल्का गर्म होने की वजह से। अब ज़रा गौर करें, ये असल में लफ्ज़ था तातत हादा, जिसका मीनिंग है हल्का गर्म होना, ठीक है। अब क्या किया हमने, इसके साथ एक ग्रामर लगाई जो इसी चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं, लेक्चर नंबर 47 में, आसो ओसो रहेसो। इस ग्रामर का लफ्ज़ी मतलब क्या है, ये तरतीब को ज़ाहिर करती है, और दूसरा इसका लफ्ज़ी मतलब क्या है, की वजह से, ठीक है। देखें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन कुछ वर्ड्स फिर भी आपको रिवाइज़ करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तो मैंने ये 47 लेक्चर में कर दी थी, तो उसको मेक श्योर कर लें कि आपने सीखा हुआ है। तातत हादा से बना है सो, तातत हादा हल्का गर्म होना, तातत है सो हल्का गर्म होने की वजह से। ठीक हो गया जी। खीबुनी मूड छोंगमल वाकई में छुआयो ठीक है। अब यहाँ पे देखें क्या हुआ, लफ्ज़ यही था चौथा ठीक होना, अच्छा होना, तो दा को कट करके इसके साथ यहाँ आयो लगा के इसको प्रेजेंट बना दिया गया। चौथा अच्छा होना, छुआयो अच्छा है, ठीक है जी। देखें लफ्ज़ एक ही है, यहाँ इसके साथ कोई और ग्रामर लगी, यहाँ इसके साथ कोई और ग्रामर लगी, जैसे ग्रामर साथ लगती है वर्ब का तर्जमा वैसे ही हम बदल देते हैं। थवान कह रहा सुरुशिनन मिस सुरु फोमल, फोम किसे कहते हैं, स्प्रिंग को, बहार को। बहार को छुआ हेयो पसंद करती हो। अब ये असल में लफ्ज़ क्या है, गौर करें ज़रा। छुआ हादा का मतलब है पसंद करना। किताब वाले ने इसको जो क्या किया, इसके साथ हेयो लगा के इसको प्रेजेंट बना दिया। जब इसके साथ हेयो लगाया तो ये छुआ हादा से बन गया छुआ हेयो, और पसंद करना से इसका तर्जुमा तब्दील होके बन गया पसंद करते हो, ते हो प्रेजेंट की निशानी। शुरू कह रही है ने हाँ छोनिन में फोमल बहार खाजंग सबसे ज़्यादा छुआ हेयो पसंद करती हूँ। फिर यहाँ पे देखें प्रेजेंट की ग्रामर लगी है इसी के साथ। आगे कह रही है थुआन शिनन मिस्टर थुआन मूसिन कौन सा खेजोरल सीज़न। जो अल है ये मार्कर है, असल लफ्ज़ तो इतना ही है। कौन सा सीज़न खाजंग सबसे ज़्यादा छुआ हेयो पसंद करते हो। फिर देखें यहाँ लफ्ज़ वही छुआ हादा, और यहाँ फिर हेयो लगा के इसको प्रेजेंट बनाया गया, ठीक है। मैंने इसका तर्जुमा ये नहीं किया कि कौन सा मौसम पसंद करते थे, मैंने ये भी तर्जुमा नहीं किया कि कौन सा मौसम पसंद करोगे। मैं माजी में या फ्यूचर में तर्जुमा कैसे कर सकता हूँ। या मैंने तर्जुमा ये भी नहीं किया कि पसंद करने की वजह से या पसंद करके, ऐसा कोई तर्जुमा मैंने नहीं किया, क्योंकि जब ग्रामर प्रेजेंट की लगी थी मैंने तर्जुमा वही करना है जो मैंने प्रेजेंट की ग्रामर सीखते हुए सीखा था चैप्टर नंबर 8 में। थुआन कह रहा है छोनिन में ख्यूरल सर्दियाँ खाजंग सबसे ज़्यादा छुआ हेयो पसंद करता हूँ।
ठीक हो गया जी। ये था दूसरा डायलॉग। ट्रैक नंबर है 50। वोकैब इसकी याद करके, ग्रामर जैसे मैंने समझाई वैसे सेंटेंसेस समझ के 7 से 8 बार सुनना है, और उसके बाद जो आप याद कर लेते हैं उसको रिवाइज करने के लिए टाइम ज़रूर निकाला करें। अब ये नीचे कुछ अल्फाज हैं। छोंगमल का मतलब होता है वाकई में, ठीक है, सच्ची में। छिंछा का मतलब भी यही होता है, वाकई में, ये सच्ची, रियली। आजू बहुत। नोमू का मतलब भी बहुत। आजू का मतलब भी बहुत ज़्यादा, नोमू का मतलब भी बहुत ज़्यादा। खाजंग सबसे ज़्यादा। छेल का मैंने भी सबसे ज़्यादा। खाजंग और छेल दोनों का मायने क्या है? सबसे ज़्यादा। थिक्की। थिक्की कहते हैं स्पेशली। अब देखें मैं इसको क्या पढ़ रहा हूँ, थिक्की। इस पे भी एस्पायरेशन का रूल अप्लाई हो रहा है, जो कि अभी पढ़ाया नहीं मैंने। मानी बहुत ज़्यादा, छोगम थोड़ा सा। ठीक हो गया जी, छोगम। आगे चलते हैं। ओहवी वोकेबलरी, आगे लिखा है 2। खीबुन। खीबुन कहते हैं मूड को, ठीक है। गवाह का मैनी है के साथ। खम जोंग फीलिंग्स, एहसासात, इसके बारे में यानी कि ये वोकेबलरी वर्ड मीनिंग आ रहे हैं। खीबुनी मूड का, चौथा अच्छा होना। खीबुनी मूड, नापदा खराब होना। खीपदा खुश होना। सिल्फदा उदास होना। चिलगोप्ता, छिलगोप्ता खुशगवार होना, प्लेजेंट। शिन्नादा एक्साइटेड होना, पुरजोश होना किसी अच्छी चीज़ के बारे में, अच्छी खबर के बारे में, ठीक है। संखवे हादा। संखवे हादा अपने आप को रिफ्रेश फील करना। देखें कितने मज़े के साथ खड़ा है। हेंगबो खादा खुश होना, इसका मतलब भी खुश होना। खीपदा का मतलब भी खुश होना। फीगोन हादा थका हुआ होना, देखें इसका चेहरा देखें कैसे लुटक गया ना, थका हुआ है बेचारा, और ये वैसे ही सो रहा है। छोलीदा, छोलीदा कहते हैं स्लीपी होना। जब बंदा ये सो नहीं रहा, याद रखें आप, सोने को छोलीदा नहीं कह सकते, वो है छादा, ठीक है। बंदा ऊँग रहा हो, उसे नींद आ रही हो, तब उसको कहते हैं छोलीदा। आगे है वेरोप्ता। वेरोप्ता कहते हैं अकेला होना। ओ उरादा, ओ उल्हादा या ओ उरादा डिप्रेस्ड होना, गमगीन होना, ठीक है। ये थी वोकेबलरी। नीचे क्या है जी? नीचे ग्रामर है, जो कि आप 47 लेक्चर में अच्छे से सीख चुके हैं। कॉलम में लाते हैं। खिरमल पेंटिंग फोगो देखें और अलमाजिन बिल्कुल दुरुस्त हानोरल अल्फाज योनगी और हास्यो मिलाएं। वही बात है, इतनी बार आ गई है, इसी वजह से मैंने इसको स्पीड से पढ़ दिया। अच्छा जी, ये थका हुआ है, फी गोन हादा। खुश है ये, तो इसका मूड अच्छा है। खीबुनी चौथा मूड का अच्छा होना, ठीक है। ये बेचारा रो रहा है, गमगीन है, आंसू साफ कर रहा है अपने, हालांकि आंसू इस आंख से निकल रहा है, साफ दूसरी को कर रहा है। ऐसी पिक्चर आपको पेपर में नहीं मिलेंगी, पेपर में क्लियर कट होती है पिक्चर। अब देखो ये अकेली बेचारी खड़ी है इधर, और वो दोनों को देख के ये जेलस हो रही है, या लोनली लोनली महसूस कर रही है। वे रोपता अकेलापन महसूस करना, या अकेले होना, या लोनली महसूस करना, ठीक है। खिरिमल पेंटिंग फोगो देखें और फोगी मिसाल छोरम की तरह। क्या करना है जी? ये जो ग्रामर है ना, इन्होंने हेसो नहीं लिखा, मैंने आपको बताया था। आसो, ओसो और हेसो, इस ग्रामर को सायोंग हेसो इस्तेमाल करके थेवरल डायलॉग को वान सोंग हास्यो मुकम्मल कीजिए। कहता है ये जो नीचे आ रहे हैं ना, इनको आपने मुकम्मल करना है, और ग्रामर सिर्फ यही इस्तेमाल करनी है ताकि इस ग्रामर की प्रैक्टिस हो। ठीक है जी, मान लेते हैं इसकी बात। कहता है चलो ये भी आसान करता हूँ कि मिसाल एक दे देता हूँ ताकि आसानी हो जाए। ठीक है जी, मिसाल भी पढ़ लेते हैं। फोगी मिसाल। अब देखें, सूरज के सामने लेटा है मुराद, हल्का गर्म है, ठीक है, हल्की गर्मी है। जैसा कि सर्दियों में हम धूप के सामने बैठ सकते हैं, गर्मियों में नहीं बैठ सकते।
ये फ़र्ज़ी बंदा कहता है मोहसिन कौन सा खेजोरल सीज़न या वेदर छुआ है यो पसंद करते हो। छुआ हादा असल लफ्ज़ था, उसके साथ प्रेजेंट की ग्रामर लगाई तो ये प्रेजेंट बन गया। छुआ हादा पसंद करना, छुआ है यो पसंद करते हो। ये कह रहा है जी जो यहाँ पे वेदर बना हुआ है वो ही लिख देंगे। नालशी का मौसम, तातत हेसो हल्का गर्म होने की वजह से। अब ज़रा गौर करें इस लफ्ज़ पे। तातत हादा हल्का गर्म होना, जब ये ग्रामर इसके साथ लगाई तो हादा तातत जो हादा है वो हेसो में बदल जाएगा, तो इसका फिर तर्जुमा भी बदल जाएगा। तातत हादा हल्का गर्म होना, तातत हेसो हल्का गर्म होने की वजह से। फोमल, फोम कहते हैं बहार। छुआ है यो पसंद करता हूँ। ठीक हो गया जी। लेक्चर जब चैप्टर नंबर 19 पे हम पहुँचेंगे ना तो फिर ये तरतीब नहीं मैं ख़राब करूँगा इंशाल्लाह। फिर एक लेक्चर में ग्रामर आएगी और उसके अगले लेक्चर में उसी चैप्टर का सारा हिस्सा आ जाएगा ग्रामर के अलावा। ठीक है। ग्रामर का लेक्चर, ग्रामर सीखे बगैर जो है वो जौन सा चैप्टर आपने सीखना उसके लिए शर्त है कि उस चैप्टर की ग्रामर आपने सीखी हो। अब मिसालों को हल करते हैं। सवाल है जी मोहसिन कौन सा खेजोरल सीज़न छुआ है यो पसंद करते हो। कहता कौन सा मौसम पसंद करते हो। तो देखें ये जहाँ पे पिक्चर बनी हुई थी तो वहाँ पे लिखा था शीवोन हादा। शीवोन हादा का मतलब क्या है जी। शीवोन हादा हल्का सर्द होना, इसका मतलब क्या है। शीवन हादा हल्का सर्द होना। जब हम इसके साथ ये वाली ग्रामर लगाएंगे तो आपको पता है, अच्छे से सीख चुके हैं कि हादा हेसो में बदल जाएगा। ज़रा गौर करें। शी वोन हादा किस में बदलेगा, हेसो में। अब हादा हेसो में बदल गया तो फिर तर्जमा भी बदल जाएगा। इसका तर्जमा क्या था, हल्का सर्द होना। शीवन हादा, शीवन हेसो हल्का सर्द होने की वजह से। ठीक हो गया जी। खारल, खारल किसे कहते हैं जी, खिज़ां को। छुआ है यो पसंद करता हूँ, तो ये किससे बना, छुआ हादा। छुहादा पसंद करना, जब इसके साथ प्रेजेंट की ग्रामर लगी ये बन गया छुआ है यो पसंद करता हूँ। ठीक है। दूसरी मिसाल, मोहसिन कौन सा खेजोरल सीज़न या वेदर छुआ है यो पसंद करते हो। ठीक है। यहाँ भी इसके साथ प्रेजेंट की ग्रामर लगी है तो तर्जुमा मैंने प्रेजेंट में किया है। मैंने ये नहीं कहा कौन सा मौसम पसंद करते थे, नहीं, करते हो, थे पास की निशानी है। तो ये बर्फ़बारी वाला मौसम पसंद करता है, तभी ये जो है वो बर्फ़बारी यहाँ पे बनी हुई है, नुन्नी बर्फ़बारी। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये देखिए ओदा आना, इसके दा को कट करूँगा और इसके साथ आसो लगाऊंगा। ठीक है। कट किया, इसके साथ सारी कंडीशंस चैप्टर लेक्चर नंबर 47 वाली अप्लाई करके मैंने ये ग्रामर लगा दी। ओदा आना वासो आने की वजह से, बर्फ़बारी आने की वजह से। ख्योरल सर्दियाँ, छुआ हेयो पसंद करता हूँ, यहाँ भी प्रेजेंट की ग्रामर। तीसरी मिसाल, ओनिल आज खीबुनी मूड ओ तेयो कैसा है, आज तुम्हारा मूड कैसा है। तो इसका मूड क्या है जी इसका मूड है अच्छा। चौथा, चौथा का मैंने क्या है, अच्छा होना। तो मैं चाहता हूँ अगर इसका तर्जुमा अच्छा होना से बन जाए कि अच्छा होने की वजह से, तो ये वाली ग्रामर ही लगा के इसका तर्जुमा बदला जा सकता है। ठीक है। अगर की वजह से ऐसा तर्जुमा बनाना चाहते हैं
तो दा को कट करूँगा। दा को कट करने के बाद मेरे पास सिर्फ ये चीज़ रह गई है। अब लेक्चर नंबर 47 वाली सारी कंडीशंस देख के मैं इसके साथ आसो लगाऊंगा। वजात वहाँ कर दी है, यहाँ नहीं कर रहा। मौसम छुआसो अच्छा होने की वजह से क्या है, खीबुनी मूड छुआयो अच्छा है। लफ्ज़ एक ही है, यहाँ इसके साथ आसो ग्रामर लगी तो तर्जमा बन गया अच्छा होना से तर्जमा बन गया अच्छा होने की वजह से। लफ्ज़ यहाँ पे भी एक ही है, तो यहाँ लेकिन प्रेजेंट की ग्रामर लगी तो जब प्रेजेंट की ग्रामर लगी तर्जमा बन गया कि अच्छा होता है या अच्छा है। चौथी मिसाल, ओनिल आज खीबुनी मूड ओतेयो कैसा है, आज तुम्हारा मूड कैसा है। तो है जी, बारिश आ रही है, भीगा बारिश ओदा आना वासो, आने की वजह से खिबुनी मूड अन नहीं छुआयो ठीक है। कहता बारिश आने की वजह से मेरा मूड ठीक नहीं है, तो ये अन ने क्या किया, नेगेटिव बना दिया फिक्रे को। अच्छा, उसके अगले पेज पे आया हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। ये जो सी इसमें छोटा सा पैराग्राफ है, बहुत आसान है। इसमें ग्रामर इस्तेमाल हुई है जो अभी हमने नहीं पढ़ी, ठीक है। ये वाली जल्द ये पढ़ लेंगे, आप कंफ्यूज ना हो। इसी वजह से मैं इस पैराग्राफ को स्किप करवा रहा हूँ, अभी इसको नहीं पढ़ा रहा। जब ये ग्रामर पढ़ा दूंगा, बहुत आसान है ये भी ग्रामर, बस अजाफी आ गई है, तो तब हम इंशाल्लाह इस पैराग्राफ को हम पढ़ लेंगे वापसी जो है वो जंप करके, ठीक है। इसको छोड़ दें, आगे आ जाएं। हनगुक कोरिया उई का मैंने कहा कि कोरिया के सा चार खेजोल मौसम्स, यानी कि उसके सीज़न जो हैं वो 4 सीज़न हैं। उसके बाद जी ये क्या आ गया जी, एक्सरसाइज आ चुकी है, बड़ी इम्पोर्टेंट है। चैप्टर अच्छे से तैयार करके पहले ख़ुद हल करके देखा करें, ठीक है। बाद में टेस्ट करने के लिए आप इसको देखा करें। अगर आपने अच्छा से, यानी कि फ़र्ज़ करें आपने सारे एमसीक्यूज़ आप सही पिक कर लेते हैं, टिक कर लेते हैं, ठीक है। फिर भी कुछ अल्फाज इसमें नए आते रहते हैं, तो आपने सीखना तो इसको है ही लफ्ज़ ब लफ्ज़। जो 2000 एमसीक्यूज़ वाली बुक्स है ना, उनमें इतनी अच्छी हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते एमसीक्यूज़ की जितनी इस किताब में होती है। तो इसको छोड़ के डायरेक्ट उधर जाना ये बेवकूफ़ी है बहुत बड़ी। अच्छा, पहले रीडिंग करते हैं, ठीक है। इल्की रीडिंग यानी कि पढ़ाई, इसके मतलब एमसीक्यूज़। इरेसो ईबोन 1 से 2 नंबर सवाल। थाइम नेक्स्ट यानी कि अगले आने वाले। खिरिमल पेंटिंग फोगो देखें और मन्नन दुरुस्त मुनजांगल जुमले खोरोशिप्शियों का इंतखाब करें। कह रहा है ये जो नेक्स्ट पेंटिंग आ रही है ना, आपने इसको देखना है और दुरुस्त जुमलों का आपने इंतखाब करना है। तो ये देखें, इस पिक्चर पे बना हुआ था शीवोन हादा, यानी कि मौसम का हल्का सर्द होना, ज़्यादा सर्दी ना होना, हल्का कूल मौसम जिसको कहते हैं। तो देखते हैं जी कहाँ पे लिखा हुआ है, कौन से एमसीक्यूज़ पे। थो वोयो गर्म है, गलत है। छू वोयो सर्द है। हिरियोयो बादल हैं। शीवोन हेयो हल्का सर्द है। तो यही हमारा जवाब है, ठीक है। अब मुझे बार बार उम्मीद है ये चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये किससे बना है, ये किससे बना है। ये बना है थोपता से। थोपता गर्म होना, दा को कट करके ओयो लगा के इसको प्रेजेंट बनाया गया, और बीओ ऊ वावल में भी बदला है क्योंकि उसने ईयों का सामना किया था। और यहाँ पे ये क्या है, छुवोयो, ये बना है जी छुपता। सर्द होना, दा को कट कर दिया गया, इसके साथ ओयो लगा के इसको प्रेजेंट बनाया गया। बीओप ऊ वावल में बदला क्योंकि बीओप ने ईयों का सामना किया। आगे ये लफ्ज था हमारे पास हरीदा, जिसका मतलब है बादल होना। दा को कट किया गया, कट करके इसके साथ ओयो लगा के इसको भी प्रेजेंट बनाया गया, ठीक है। जब इसके साथ ओयो लगा तो इसका ओवावल प्रेजेंट का और ये ईवावल मिलके यो बन गया, और ये वाला यो वैसे ही आ गया। हिरीदा बादल होना, हिरियोयो बादल हैं। अब ये किससे बना, शी वोन हादा,
जिसका मतलब क्या है जी, हल्का सर्द होना। तो इसके साथ प्रेजेंट की ग्रामर लगाई गई यहाँ पे, तो शी वोन हादा से ये बन गया शी वोन हे यो, हल्का सर्द है। अब इसी तरह दूसरे एमसीक्यूज को हल करना है। अच्छा, इस पिक्चर को देख लें। इस पिक्चर में क्या है जी, एक फैमिली है जो कि बड़ी खुश नज़र आ रही है, यानी कि हमने कौन सा सिलेक्ट करना है कि ये खुश होना, खुश है। हेंगबोक खादा, खुश होना, ठीक है। अच्छा, पहला देखते हैं। सिल्फम निदा, सिल्फम निदा का मतलब है गमगीन है। अच्छा, ये गौर करे ज़रा, असल में ये लफ्ज़ था सुल्फदा, जिसका मीनिंग है गमगीन होना। इसके दा को ख़त्म करके इसके साथ एक ऐसी ग्रामर लगाई गई है प्रेजेंट की, जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाई नहीं है, इंशाल्लाह जल्द पढ़ाऊँगा। सिल्फ दा गमगीन होना, सिल्फम निदा गमगीन है। ये तो गमगीन नहीं है, ये तो मुस्कुरा रहे हैं, यानी कि ये गलत है। वेर ऑप्सिम निदा, वेर ऑप्सिम निदा कहते हैं लोनली होना, अकेला होना। अब ये किससे बना, असल में ये लफ्ज़ था वेरोप्ता, अकेला होना, ठीक है। तो दा को कट करके ग्रामर लगाई गई। ये चारों ऑप्शनों में ऐसे ही है, वो ग्रामर इंशाल्लाह जल्द आपको पढ़ा दूंगा, तब आपको समझ आ जाएगी। खैर, अभी आप सिर्फ इसके तर्जमे पे गौर कर लें। वेर ऑप्शन निदा लोनली हैं, अकेले हैं, ये भी अकेले नहीं है, पूरी फैमिली है, ये भी गलत है। हेंगबो खाम निदा खुश हैं, तो यही जवाब है। फी गोन हाम निदा थके हुए हैं, तो ये थके हुए भी नहीं है, तो तीसरा हमारा जवाब है। नीचे आ जाएं जी। सामेसो ओबोन 3 से 5 नंबर सवाल। फिन खान ए खाली जगह में थिरोगल जो दाखिल होंगे खाजंग सबसे ज़्यादा अलमाजिन, बिल्कुल दुरुस्त, खोसिल चीज़ें खुरोशिप्शियो उनका इंतखाब करें, उनका इंतखाब करें। वियतनाम, ये वियतनाम मुल्क का नाम है। एनन में, वियतनाम में, ये नन भी मार्कर है, ए भी मार्कर है, जो कि प्लेस के साथ, मुल्क के साथ लगा। वियतनाम में ख्योरी सर्दियाँ, ओपसोयो मौजूद नहीं है। अब ये असल में लफ्ज़ था ओप्ता, मौजूद ना होना। यहाँ क्या किया गया है, इसके दा को कट करके इसके साथ ओयो लगा के इसको प्रेजेंट बनाया गया है। ओप्ता मौजूद ना होना, ओप्सोयो मौजूद नहीं है, खिरेसो इसीलिए। अब इसीलिए क्या है जी, चार ऑप्शन में से एक। नोमू बहुत ज़्यादा, छुवोयो सर्दी होती है। कैसी बेवकूफ़ाना बात है, कहता वियतनाम में सर्दियाँ यानी कि विंटर मौजूद नहीं है, इसीलिए बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। जब भाई सर्दियों का सीज़न मौजूद ही नहीं है वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा सर्दी कैसे हो जाती है, ये गलत है। दूसरा, नुन्नी बर्फबारी, अन नहीं वायो आती है। अब ये देखें, ये असल में लफ्ज़ था ओदा, जिसका मतलब है आना। तो यहाँ क्या किया गया है, इसके दा को कट करके आयो लगा के इसको प्रेजेंट बनाया गया है। वही चैप्टर नंबर 8 की ग्रामर हर पेज में, हर लाइन में घुसी हुई है। तो इसीलिए आप देखेंगे इंशाल्लाह, अब आपको पता चलेगा कि क्यों मैंने सिर्फ चैप्टर नंबर 8 सिखाने में तकरीबन 3.25 से 3.5 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह हम लगाए थे मैंने। तो वो बहुत ज़रूरी है, मैं समझता हूँ ना। उसके अलावा भी जोन सी भी ग्रामर आपने पढ़ी है, वो देखें वो इस्तेमाल हो रही है, कभी पास्ट की आ रही है, कभी रिक्वेस्ट करने वाली आ रही है। जो जो पढ़ते आ रहे हैं ग्रामर, वो सारी इकट्ठी होकर आगे इस्तेमाल होती आ रही है। ओदा आना, वायो आती है, बर्फबारी अन नहीं, वायो आती है, बर्फबारी नहीं आती है। हाँ, ये जवाब दुरुस्त है। क्यों, देखिए उसने कहा वियतनाम में सर्दियाँ मौजूद नहीं हैं, इसीलिए बर्फबारी नहीं आती है। तो बाकी सर्दियाँ मौजूद ना हो तो बर्फबारी नहीं होती, बर्फबारी तो सर्दियों के मौसम में होती है। तो यही हमारा जवाब है। लेकिन हमने तीसरे और चौथे को भी पढ़ना है, ताकि हम कंफर्म कर लें कि वो भी क्या है जी, वो भी गलत है। ख्योरी सर्दियाँ इस सोयो मौजूद हैं। अब कह रहा है सर्दियाँ मौजूद हैं, ये भी गलत है। उसने कहा वियतनाम में सर्दियों का मौसम मौजूद ही नहीं, इसीलिए सर्दियाँ मौजूद है। कोई बनता जवाब नहीं। नालशीगा मौसम हिरियोयो, बादल होते हैं, यानी कि मौसम कैसा है ऐसा मौसम होता है कि बादल ही रहते हैं। तो ये किससे बना,
ये असल में लफ्ज़ था हुरीदा, जिसका मतलब है बादल होना। यहाँ पे क्या किया गया, इसके दा को ख़त्म करके ओयो लगा के इसको प्रेजेंट बनाया गया। हुरीदा बादल होना, हिरियोयो बादल होते हैं। तो ये भी गलत जवाब है, जब सर्दियाँ ही नहीं होती तो बादल कहाँ होते हैं। तो दुरुस्त जवाब दूसरा ही है कि वियतनाम में सर्दियों का मौसम मौजूद नहीं है, इसीलिए बर्फबारी नहीं आती। ठीक हो गया जी। चौथा सवाल, ये फर्स्ट पर्सन है, सारा ही डैश। दूसरा बंदा जवाब देता है, कहता है आजू बहुत, छुआयो ठीक है, मल गायो साफ है। अब ज़रा आपने गौर करना है, अब ये किससे बना। ये असल में लफ्ज़ है जी चौथा, जिसका मतलब है अच्छा होना, ठीक होना। दा को कट किया गया, कट करके आयो लगा के इसको प्रेजेंट बनाया गया। आजू बहुत, छुआयो ठीक है, मल गायो साफ है। मौसम के साफ होने के लिए हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ज़रा गौर करें, मक्ता, साफ होना, क्लियर होना। तो यहाँ क्या किया गया, इसके दा को कट करके आयो लगा के इसको प्रेजेंट बनाया गया। मक्ता साफ होना, मल गायो साफ है। पहला सवाल डैश, दूसरे बंदे ने जवाब दिया आजू बहुत ज़्यादा ठीक है, साफ है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फिट आना चाहिए, ज़रा देखें। खावरी, खावरी कहते हैं जी मौसम खिज़ां को। खिज़ां ओप सोयो, मौजूद नहीं है। तो ये इसको यहाँ पे ज़रा फिट बिठा के देखें तो ये सही बनता है। इसको ये उठा के यहाँ पे लिखें। अच्छा जी, खिज़ां मौजूद नहीं है, वो कह रहा है बहुत ज़्यादा ठीक है, साफ़ सुथरा है। तो कोई नहीं, ये सेंटेंस बन ही नहीं रहा। पहला ऑप्शन नहीं है कि दूसरा। भीगा बारिश, मानी बहुत ज़्यादा, वायो आती है। अब ये किससे बना, असल लफ्ज़ है ओदा, जिसका मतलब है आना। दा को ख़त्म करके आयो लगा के इसको प्रेजेंट बनाया गया। ओदा आना, वायो आती है। तो इसको उठा के ज़रा यहाँ पे लिखें कि बारिश बहुत ज़्यादा आती है, वो कह रहा है बहुत ज़्यादा ठीक है, साफ़ है। ये भी कोई नहीं बनता। तीसरा देखते हैं, ओनिल आज, नालशीगा मौसम, ओतेयो कैसा है। ये दुरुस्त इसमें फिट बैठेगा। इसको उठा के यहाँ पे लिखें आज मौसम कैसा है, तो उसने जवाब दिया बहुत ठीक है, साफ़ सुथरा है। यानी कि बादल वगैरह नहीं है, धूप निकली हुई है। ठीक है, तो ये हमारा जवाब है। अब चौथा भी नहीं मिलेगा। मूसिन कौन सा खेजोरल सीज़न या वेदर छुआ है यो पसंद करते हो। अब ये असल में क्या लफ्ज़ था, छुआहादा पसंद करना, इसके साथ हेयो लगा के इसको प्रेजेंट बनाया गया, तो ये बन गया छुआ हेयो। छुआहादा पसंद करना, छुआ हेयो पसंद करता हूँ या पसंद करते हो, प्रेजेंट। ठीक है, तो तीसरा जवाब है आपका। पांचवा एमसीक्यूज देखें। योरमन गर्मियाँ, नालशीगा मौसम, यानी कि गर्मियों का जो मौसम है, वेदर है, वो डैश, आगे डैश आ गया। छोनिन में योरमल गर्मियाँ, अन नहीं, छुआ है यो पसंद करता हूँ। कहता है गर्मियों का मौसम डैश, मैं गर्मियाँ पसंद नहीं करता हूँ। अब क्या यहाँ पे आना चाहिए, ज़रा देखें। ओप्सोसो, मौजूद ना होने की वजह से। अब ये असल में लफ्ज़ क्या था, गौर कर लें ज़रा। ओप्ता, जिसका मतलब है मौजूद ना होना। इसके साथ क्या किया गया, ज़रा गौर करें यहाँ पे। इसके साथ एक ग्रामर मैंने आपको पढ़ाई थी, आसो, ओसो और हेसो, जिसका लफ्ज़ी मतलब है की वजह से। वही ग्रामर जो है इसके साथ यहाँ पे लगाई गई। इसके दा को कट करके इसके साथ ओसो लगाया गया। ओप सॉरी ओप्ता मौजूद ना होना, ओप्सोसो मौजूद ना होने की वजह से। अच्छा जी, तो इसको यहाँ पे फिट बिठा के देखें कि ये जवाब बनता है गर्मियों का मौसम मौजूद ना होने की वजह से मैं गर्मियाँ पसंद नहीं करता। ये तो कोई भी नहीं जवाब बनता। ठीक है, दूसरा देखें। इस सो होने की वजह से। अब ये किससे बना, हमारे पास लफ्ज़ एक है इत्ता, जिसका मतलब है होना, मौजूद होना। इसके दा को कट करके इसके साथ ग्रामर लगाई गई, ओसो, इत्ता होना, इसोसो होने की वजह से।
गर्मियों का मौसम होने की वजह से मैं गर्मियाँ पसंद नहीं करता। ये भी कोई जवाब सही तरह नहीं बन रहा। तीसरा देखते हैं जी, थोवोसो, गर्म होने की वजह से। अब ये किससे बना? थोपता कहते हैं जी गर्म होना, दा को कट करके इसके साथ ओसो लगाया गया। और बीओब जो है जब उसने ईयों का सामना किया तो वो ऊ वावल में भी बदला। थोपता गर्म होना, थोवोसो गर्म होने की वजह से। अब इसको यहाँ पे फिट बिठा के देखते हैं। गर्मियों का मौसम गर्म होने की वजह से मैं गर्मियाँ अनछुआ पसंद नहीं करता हूँ। ये बात देखें फिट बैठ रही है इसमें, तो यही हमारा जवाब होगा। चौथा ऑप्शन भी गलत होगा, छुवोसो, सर्द हो। अच्छा, ऐसा नहीं करना कि जवाब पता चल गया बस जी आगे चलें। अगले ऑप्शन भी भाई पढ़ने हैं आपने, आपको पता चले गलत कौन सा है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि उसने उठा के ऐसी पेपर में आपको एमसीक्यूज़ दे देना तो आपको पता लग गया जी बस यही है तो जवाब हमें बताएं, तो बाकी के 3 ऑप्शन पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। देखें, मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है और मुझे कोई शौक़ नहीं है कि जानबूझ के लेक्चर को खींचता रहूं और बड़ा कर दूं। इससे मुझे कोई बहुत बड़ा इनाम नहीं मिल जाना। ठीक है, मैं भी चाहता हूं लेक्चर शॉर्ट हो, लेकिन जिस चीज़ के बगैर गुजारा नहीं है तो उसको मैंने एक्सप्लेन करना ही करना है। अब मुझे इससे कोई परवाह नहीं कि कोई मेरे चैनल पे ठहरता है नहीं ठहरता। अल्हम्दुलिल्लाह कमेंट्स मुझे वसूल होते हैं, तो वो कहते हैं सर आप बहुत ही बेहतरीन पढ़ा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो ये क्या था असल में लफ्ज़? छुपता, जिसका मतलब है सर्द होना। दा को कट करके इसके साथ ओसो लगा के की वजह से ये ग्रामर ऐड की गई। छुपता सर्द होना, छुओसो सर्द होने की वजह से। तो ये भी नहीं बनता, यहाँ लगा के देख लें। गर्मियों का मौसम सर्द होने की वजह से मैं गर्मियाँ पसंद नहीं करता, ये तो है ही मेंटल केस है ना कि गर्मियों का मौसम सर्द कैसे हो सकता है। ठीक है, तो आपका जवाब क्या है? तीसरा। ये थी जी आपकी रीडिंग की प्रैक्टिस, रीडिंग की एमसीक्यूज। अब हम करते हैं जी लिसनिंग की एक्सरसाइज। ये 51 ट्रैक को जब आप प्ले करेंगे, जो ट्रैक्स आपके पास मौजूद हैं, सबसे पहले ये चीज़ सुनने को मिलेगी, ईपीएस टॉपिक थितकी। थितकी का मतलब होता है सुनाई, लिसनिंग। आगे से मर्द की आवाज़ हो या औरत की। इरेसो ई बोन 1 से 2 नंबर सवाल। अच्छा जी, थिरन सुने गए गोसिल चीज़ों को खोरोशिप्शियो उनका इंतखाब करें। ये 2 सवाल पता कैसे होंगे? ये 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। इन चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन बोला जाएगा। ठीक है, तो जौन सा ऑप्शन बोला जाए आपने उसको हूबहू वैसे ही सिलेक्ट कर लेना है, वही आपका जवाब होगा। ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं मैंने जवाबात पीछे से जो है वो निकाल के रख लिए हैं। ठीक है, तो ये पहला सवाल है, देखें ये भी पहला सवाल है। सबसे पहले बोला जाएगा, मर्द कहेगा इलबोन, यानी कि सवाल नंबर 1 ये वाला। उसके बाद ये लिखा हुआ है नम, नम कहते हैं मर्द को, यानी कि मर्द क्या बोलेगा? कहेगा खाल। खाल कहाँ लिखा है? ये खाल लिखा है, तो यही हमारा जवाब होगा। अब वो उसने खाल बोला तो आपने ये नहीं ख्योउल को सिलेक्ट नहीं कर देना। देख लें इसमें कितना वाज़ा फ़र्क है, ये खाल है और ये ख्योउल है। ठीक हो गया जी। अब दूसरा सवाल, दूसरा एमसीक्यूज आ गया। ये लिखा हुआ है यो, यानी कि औरत, औरत की आवाज़ में होगा, तो सबसे पहले ये कहेगी ई बोन। एमसीक्यूज नंबर 2। अब इन 4 ऑप्शनों में से वो एक बोलेगी, जोन सा वो बोलेगी आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। वो कौन सा बोलेगी? छुवोयो। ये छुवोयो है, इसको आपने सिलेक्ट कर लेना, यही आपका जवाब है। थोवोयो गर्मी है, छुवोयो सर्दी है, मलगायो साफ़ है, हिरियोयो बादल है। ये आपको अभी मैंने रीडिंग के जब मैं एमसीक्यूज पढ़ा रहा था तो मैंने ये चारों अल्फाज डिटेल से बता दिए थे। ठीक हो गया जी। अब नीचे आ जाएं। अच्छा, ये ख़त्म हो गए। अब बोला जाएगा सम 3 एसो से ओ 5 समेसो ओबोन 3 से 5 नंबर सवाल, यानी कि तीसरा, चौथा और पांचवा। यागिरल बातचीत थित को सुने और छिलमुने क्वेश्चंस के अलमाजिन बिल्कुल दुरुस्त थेदाबल जवाबात खोरोशिप्शियो का इंतखाब करें। अब ज़रा सुन लें इसको किस पैटर्न के साथ आपने हल करना है। ये 3 नंबर सवाल है। ठीक है,
आपने पढ़ लेना है सवाल, ये चीज़ उसने नहीं बोलनी। आपने ये ट्रैक चलाया हुआ है 51, ठीक है, ये चीज़ वो नहीं बोलेगी। 51 ट्रैक है ये। छिगमन अब मूसिन कौन सा खेजोल मौसम या सीजन इमनी का है। अब देखें ये छठे चैप्टर की ग्रामर 15 चैप्टर में भी इस्तेमाल हो रही है। नाउन पे ख़त्म हो रहा था जुमला, इसलिए उसने इमनिका का इस्तेमाल किया। अब कौन सा मौसम है, ये उसका सवाल है। अब हमें इसका जो, अब देखिए इन्होंने 4 मौसम लिख दिए हैं, बहार, खिज़ां, सर्दियाँ, गर्मियाँ, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मौसम है। अब वो आपस में गुफ्तगू करेंगे, मर्द और औरत। ये तीसरा सवाल है, ये मर्द लिखा है और ये औरत है, ये आपस में गुफ्तगू करेंगे। अब देखें गुफ्तगू करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि अब जो है वो इन दिनों में कौन सा मौसम है। इनकी गुफ्तगू सुनते हैं। अब ये आपको सुनने में मिलेगी इस ट्रैक में। मर्द कहेगा ओनिल आज नालशीगा मौसम मानी बहुत ज़्यादा छुमनेयो सर्द है। असल में लफ्ज़ था छुपता, दा को कट करके इसके साथ नेयो की ग्रामर लगाई गई, जो कि प्रेजेंट में हैरानगी को जाहिर करती है। छुपता सर्द होना, छुमनेयो सर्द है, हैरान होके कह रहा है। औरत कहती है हाजीमन लेकिन नुन्नी बर्फबारी वासो आने की वजह से। अब ये क्या था, ये असल में लफ्ज़ है ओदा, जिसका मतलब है आना। तो क्या किया गया, इसके दा को कट करके इसके साथ आसो ग्रामर लगाई गई, जिसका मतलब है की वजह से। ओदा आना वासो आने की वजह से। खीबुनी मूड, नोमू बहुत ज़्यादा, छुआयो ठीक है। ठीक हो गया जी। फिर से सुन ले। मर्द ने कहा आज मौसम बहुत ज़्यादा सर्द है, और कहती है लेकिन बर्फ़बारी आने की वजह से मूड बहुत ज़्यादा ठीक है। तो देखें मौसम बहुत ज़्यादा सर्द है और औरत भी कह रही है बर्फ़बारी भी आ रही है, तो कौन सा मौसम है, गर्मियों का, सर्दियों का, बहार या खिज़ा। तो हर किसी को पता है ये सर्दियों का मौसम होगा, तो ये ख्योल सर्दियाँ। तो ये हमारा जवाब है। उसने यही पूछा था ना कि अब कौन सा सीज़न है, तो वो बात करें बर्फ़बारी की और बहुत ज़्यादा सर्दी की, तो ये सर्दियों का मौसम है। योरम गर्मियाँ, खाल खिज़ां, फोम बहार। चौथा सवाल आ गया, ओनिल आज नालशीनन मौसम ओतो सिमनिका कैसा है। इससे मुराद भी यही है कैसा है, ठीक है। एक लफ्ज़ था ओतेयो, इससे मुराद भी कैसा है और इससे मुराद भी कैसा है। आज कहता मौसम कैसा है। अब पता कैसे चलेगा मौसम कैसा है, ये चौथे सवाल में गुफ्तगू सुन के। ये मर्द और ये औरत की गुफ्तगू, अब ये गुफ्तगू आपको ट्रैक में इसमें सुनाई देगी। पेपर में भी ऐसे ही होना है। उसने एक सवाल लिखा होना है, आपने उसको फटाफट पढ़ लेना है और बाद में उनकी बोल चाल से आपने सुन के जवाब उस तरह का लगाना है। चौथे सवाल में मर्द कह रहा है छिगम अब फीगा बारिश वायो आ रही है, सवाल पूछ रहा है। अब देखें ये क्या था, असल में ये लफ्ज़ था ओदा। यहाँ देखें ज़रा, ओदा जिसका मतलब है आना, दा को कट करके आयो लगा के इसको प्रेजेंट बनाया गया। आ रही है प्रेजेंट की निशानी। मर्द कह रहा है अब बारिश आ रही है, पूछ रहा है। औरत कहती है आनियो नहीं, अनवायो नहीं आ रही है। नालशीगा मौसम आजू बहुत ज़्यादा मलगायो साफ है। ये उनकी बात थी बस। मर्द ने पूछा अब बारिश आ रही है, औरत ने कहा नहीं नहीं आ रही है, मौसम बहुत ज़्यादा साफ है। अब मौसम कैसा है जी, मौसम बहुत ज़्यादा साफ है। तो देखते हैं यहाँ पे, फीगा बारिश ओमनिदा आ रही है, गलत है जी। नुन्नी बर्फबारी ओमनिदा आ रही है, ये भी गलत है, बर्फबारी भी नहीं आ रही। नालशी का मौसम छोस सिमनिदा अच्छा है, यही जवाब है। देखो मौसम अच्छा है, साफ सुथरा मौसम अच्छा होता है। नालशी का मौसम हिरिम निदा बादिला है, यानी कि बादल है, मौसम ऐसा है कि बादल हुए हुए, ये भी गलत है। जब उसने कहा बारिश नहीं आ रही, तो उसने कहा कि मल गायो क्लियर है, साफ है, तो इसका मतलब बादल नहीं है, ना ही फिर बर्फबारी आ रही है, ना ही बारिश आ रही है। तो आपका जवाब तीसरा होगा। ये बार बार बता रहा हूँ, ये ग्रामर समझानी है, अभी आ जाएगी इंशाल्लाह, जल्द बेफिक्र रहें इसके बारे में। पांचवा सवाल,
नामजानन मर्द, मूसिन कौन सा, खेजोरल सीजन, छुआ हामनिका पसंद करता है। मर्द कौन सा मौसम पसंद करता है। अब वो गुफ्तगू करेंगे आपस में, तो हमने क्या इसमें से जवाब ढूंढना है कि मर्द को कौन सा मौसम पसंद है। ये पांचवा सवाल, इसमें मर्द कह रहा है सुमी शीनन मिस सुमी मूसिन कौन सा खेजोरल सीजन छुआ हेयो पसंद करती हो। असल में ये लफ्ज़ क्या था, छुआ हादा पसंद करना। छुआ हादा के साथ हेयो लगा के उसको प्रेजेंट बनाया गया, पसंद करती हो। वो कह रही है छोनिन मैं योरमल गर्मियाँ छुआ हेयो पसंद करती हूँ। थुआन शीननियो थुआन मिस्टर थुआन तुम्हारे बारे में क्या, यानी कि अपनी राय बताओ, मैं तो गर्मियाँ पसंद करती हूँ। अब वो मर्द कह रहा है, मिस्टर थुआन कह रहा है छोन मैं फोमल खिजा। फोम का मैंने खिजा है बहार है, हमेशा से मुझे ये भूलता आ रहा है लफ्ज़। फोम का मैंने है जी बहार है, ठीक है। अब ज़रा गौर करें इस पांचवें सवाल में। पहले मर्द ने पूछा औरत से कौन सा मौसम पसंद करती है, उसने कहा मैं गर्मियाँ पसंद करती हूँ। फिर उसने मर्द से उल्ट के पूछा कि तुम कौन सा करते हो पसंद, तो उसने कहा मैं बहार पसंद करता हूँ, ठीक है। अब लड़की पसंद करती है गर्मियों का मौसम और मर्द पसंद करता है कौन सा, बहार का सीज़न। तो इसका सवाल क्या था कि मर्द कौन सा मौसम पसंद करता है। तो जो मर्द की पसंद है हमने वो बतानी है, तो बहार फोम ये पसंद करता है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, गर्मियों को टिक कर देंगे। गर्मी को तो अब तब टिक करते कि जब उसने ऊपर सवाल में पूछा होता कि औरत को कौन सा मौसम पसंद है। तो औरत को तो गर्मियाँ पसंद है, लेकिन इन्होंने मर्द के बारे में पूछा, तो मर्द को कौन सा जी, फॉर्म यानी कि बहार पसंद है। ये था जी आपका जो है वो चैप्टर नंबर अल्हम्दुलिल्लाह 15 कंप्लीट हुआ। सबसे पहले 47 लेक्चर में, लेक्चर नंबर 47 में इस पूरे चैप्टर की 15 चैप्टर की ग्रामर को अच्छे से सीखिएगा। उसके बाद आज का लेक्चर जो कि इसमें आप बाकी का सारा चैप्टर इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।